दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती के लिए। तो अगर आप लोग सीरियस हैं तभी तो इस वीडियो को देखिएगा, वरना इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं बिना देरी करते हुए। हम इस मैप के माध्यम से, बिहार के मैप से पूरा आपका यहाँ पर बिहार स्पेशल कंप्लीट कर देंगे। आप यहाँ से सुनकर ही समझ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो यहाँ पर आप लोग अपने सुनकर और समझकर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें कि बिहार सामान्य की जानकारी के बारे में, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1911 को हुआ था। पहला पॉइंट यहाँ से फैक्ट है, आप लोग सुनकर यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर दोबारा रिवीजन के तौर पर फास्ट रिवीजन कर देख सकते हैं। तो और अगर यहीं हम पूछे राज्य का दर्जा कब मिला था बिहार राज्य को, तो 26 जनवरी 1950 को ही मिला था, क्योंकि यह भारत का राज्य है। जब भारत को राज्य को जब दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को, तभी बिहार राज्य को भी मिल गया था। अगर पूछे बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना। पटना कहाँ पड़ता है? तो ये देखिए पटना यहाँ पड़ता है, इस यहाँ सेंटर में देखिए लिखा है यहाँ पर पटना। और यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से आया है। तो ये रहा पटना आपका। तो बिहार जो है पटना सेंटर में है, बिहार की राजधानी पटना है। और जनसंख्या की अगर बात करें कि कुल जो है 2011 के बाद जनगणना के हिसाब से बात करें, तो 10,40,99,452 है। इतना था कितना 2010-11 का जनगणना के अनुसार। 21 में जो है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के काल से जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर पुराना ही आंकड़ा को लिया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि ये जो है बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, यहाँ से पूरा, तो ये पूरा है कितना 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर यहीं पर हम भारत की बात करें, जो है भारत का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का भूगोल में पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,84,263 वर्ग किलो में फैला है। और अगर यहीं पर बात करें कि राज्य का कैसरा नंबर पर स्थान आएगा भारत में, तो ये 12वें स्थान पर आएगा। और यहीं पर अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन आएगा, तो पहले स्थान जो है राजस्थान आता है। तो दूसरे पर क्या आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे महाराष्ट्र। चौथे पे उत्तर प्रदेश। और यहीं पर 12वें स्थान पर अपना जो है यह बिहार राज्य आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम कुल जिले की बात करें बिहार में कितना है, तो कुल जिले 38 है। यहाँ पर इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं, ये बिहार का ही मैप है। तो यहाँ पर टोटल जिलों की संख्या बात करें कितना है, तो 38 है। और अगर हम बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल की बात करें तो राजेश अर्लेंकर है। ये करंट अफेयर से भी महत्वपूर्ण है, यहाँ इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो जानते ही होंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर भी इस वीडियो में। तो मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो तेजस्वी यादव हैं। और यहीं पर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो कितना है? टोटल 75 सीटें हैं। कितना? 75 सीटें हैं विधान परिषद का। और लोकसभा सीटें संख्या कितना है? तो 40 है। कितना है? 40। और राज्यसभा की सीट की बात करें कितना है, तो 16 यानी 16 है। तो ये सब फैक्ट है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु बिहार का क्या है, तो गौर यानी बैल है जिसे कहते हैं। पुष्प क्या है, तो गेंदा। और पक्षी क्या है राजकीय, तो गौरैया, ठीक, स्पैरो। और यहाँ की चित्रकला क्या फेमस है बिहार का, आज से पूछे तो मधुबनी की जो है पेंटिंग जो है सबसे फेमस चित्रकला है। यह यहाँ पर चावलों के से पिसे हुए पेंटिंग करते हैं। और वहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है, जहाँ पर बौद्ध धर्म को माना गया था। और यहाँ पर अगर छठ पूजा माने क्या है, तो राष्ट्रीय पर्व है यहाँ का। ये छठ पूजा किस मास में लगता है, तो कार्तिक मास में लगता है, याद रखिएगा। और यहाँ का मीठा क्या है, यानी मिठाई, तो ठोकवा होता है, जो उससे माना जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के जियोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिहार के जियोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो 3 आएगा। तो कौन सा आएगा, तो वैश्विक संदर्भ में आएगा तो पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा। और एशिया के संदर्भ में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। कहाँ पर? अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का मैप जैसे अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर यहीं पर पड़ता है आपका बिहार, तो इसलिए यहाँ पर कहाँ पर आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। अब बात करें अक्षांशीय और देशांतर रेखा के बारे में। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें कि कितना पर इसका है पूरा, अगर पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण की दिशा में बात करें, इसकी लंबाई कितना है, तो कितना है यहाँ पर 345 किलोमीटर ये है
कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम यहीं पर बात करें कैमूर से लेकर किशनगंज तक इसका पूरा दूरी कितना है, तो यह है 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम यहीं पर बात करें ये कितने डिग्री अक्षांश पर झुका है, यहाँ पर पूर्वी जिला, तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पर है। और यहीं पर हम पश्चिमी की बात करें कितने पर झुका है, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। और यहाँ पर हम बात करें कि ये जो दक्षिण जिला है ये कितने पे झुका है, तो 83 डिग्री 31 मिनट 19 मिनट 50 सेकंड। तो ये रहा यहाँ पर अक्षांशी। अगर देशांतरी की बात भी कर लिया, अब बात करें हम यहाँ पर जो है जिलों की संख्या के बारे में तो हमने बता ही दिया है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि बिहार राज्य का जो दिवस मनाया जाता है ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और यहाँ पर पूछे कि बिहार में कितने ज़िले से लगते हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो नेपाल से बनता है। यहाँ पर देखिए ये नेपाल, तो नेपाल से जो है कुल 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश से बात करें तो कितने करते हैं, 8 करते हैं। और यहीं पर झारखंड से बात करें तो भी कितना करता है, तो ये भी 7 करते हैं, 8। और इधर पश्चिमी से बात करें तो 3 जिला करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ज़िला टच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूर्व पश्चिमी ज़िला के हम बारे में बात करते हैं। तो पश्चिमी ज़िला में इधर उत्तर प्रदेश जो आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर। ठीक, तो ये जो है 8 ज़िले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और यहीं पर बात करें कि नेपाल से तो 7 करते हैं, कौन, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये जो है 8 ज़िले जो है कहाँ से करते हैं, तो नेपाल से करते हैं। और यहीं पर बात करें झारखंड से, झारखंड से 8 करते हैं, कौन कौन से, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ये जो है कहाँ से करते हैं, तो ये करते हैं झारखंड से। अब यहीं पर बात करें पश्चिम बंगाल से, तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, परडिया जो है पूर्णिया ये भी हो जाएगा, और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से साझा करते हैं। अगर हम बात करें पूरे टोटल जिलों की संख्या, तो यहाँ पर 38 है। हम एक बार आपको नाम पढ़ के सुना देते हैं, तो सर नाम सुनिएगा सभी लोग, आप यहाँ से याद भी कर लीजिएगा। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, माघेपुर, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान। तो ये जो है पूरे 38 जिलों का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। चलिए आगे कुछ नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नेपाल से जो है सीमा बनाने वाले हमने बात ही कर लिया है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा ज़िला की बात करें, सबसे बड़ा ज़िला की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज़िला जो होता है यह पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो शिवहर। अगर हम 4 नंबर पर बात कर लें, 4 सबसे बड़ा ज़िला कौन से 4 क्रम में बात करें, तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, फिर आ जाएगा गया। पश्चिमी चंपारण देखिए यहाँ है गया, यहाँ है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो पूर्वी चंपारण यहाँ है। चौथे नंबर पर क्या आएगा, तो रोहतास। रोहतास कहाँ है इसमें, तो रोहतास ये रहा। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आप पहचान लीजिए कौन सा ज़िला कहाँ पर है। आपको वहाँ पर समझने पे आप मैप ईजिली रहेगा। और अगर यहीं पर सबसे छोटा ज़िला की बात करें, तो सबसे छोटा ज़िला का सबसे पहला कौन आएगा, तो शिवहर आएगा। तो शिवहर कहाँ है, तो शिवहर ये रहा। और उसके बाद कौन सा होगा, तो अरवल। अरवल कहाँ है यहाँ पर, अरवल यहाँ है औरंगाबाद के जस्ट ऊपर। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद शेखपुरा। तो शेखपुरा कहाँ है यहाँ पर आपको खोजना है, तो शेखपुरा यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग जल्दी से कहाँ पर है शेखपुरा, शेखपुरा यहाँ है, देख लीजिए दोस्तों, नवादा के ऊपर, नालंदा के बगल में शेखपुरा है। उसके बाद कहाँ है, लखीस लखीमपुर, क्या है, लखीस,
चौथा देखिए यहाँ है लखीसराय। लखीसराय जहाँ कहाँ है, शेखपुरा के बगल ही है। तो ये रहे 4 क्रम जो है छोटे क्रम पर। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पश्चिमी चंपारण शिवहर से लगभग 15 गुना बड़ा है। अगर आपसे फैक्ट पूछे कि लखी जो है पश्चिमी चंपारण शिवहर, ये जो है शिवहर जो है यहाँ पर देखिए कहाँ पर, ये तो यहाँ पर जो शिवहर इससे जो है 15 गुना बड़ा है कौन, पश्चिमी चंपारण। अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट पर, अरवल बिहार की नवनिर्मित जिला है। अगर पूछे अरवल जो है, अरवल कहाँ है, तो अरवल यहाँ पर है औरंगाबाद के ऊपर, ये नवनिर्मित जिला है। अरवल लगभग 30 अगस्त 2001 को जो है जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। 38 जिला है। मगध का प्रमंडल कितना है, तो प्रमंडल का भाग है। मगध जो है प्रमंडल, पहले बिहार का नाम क्या था, तो मगध था। मगध प्रमंडल का भाग है। अरवल नगर सोन नदी के किनारे तट पर स्थित है, याद रखिएगा। बिहार का गठन जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार से बंगाल से बिहार को अलग किए जाने की घोषणा किया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बिहार का गठन कब किया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। दिल्ली दरबार से बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। और अगर वहीं पर गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को किया गया था। चलिए, और इसीलिए यहाँ पर अधिसूचना जो है जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और फैक्ट के बारे में। बिहार की राजधानी पटना से कुल 9 जिले लगते हैं। तो पटना कहाँ है यहाँ पर, तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पर पटना यहाँ है, इससे जो है पूरे 9 जिले लगते हैं। तो कौन कौन से लगते हैं, तो अरवल लगता है। अरवल कहाँ है, तो अरवल यहाँ है। फिर उसके बाद कौन सा लगता है, उसके बाद जहानाबाद लगता है। जहानाबाद लगता है, अरवल लगता है, और फिर उसके बाद नालंदा, नालंदा भी लगता है। फिर उसके बाद बेगूसराय, बेगूसराय देखिए यहाँ से लग रहा है। समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। तो ये 9 जिले जो हैं पटना राजधानी से लगते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिम सबसे जो है दक्षिणी जिला कौन सा है। सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। गया देखिए सबसे दक्षिणतम जिला है। कहाँ पर है गया, तो गया ये रहा। और यहीं पर पूछे सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर होगा। तो ये रहा दिशा के हिसाब से। अगर हम बात करें राज्य की जलवायु क्या है, तो मानसूनी होता है। और सामान्य वर्षा कितना होता है, तो 1.205%, यानी 1.205% जो है यहाँ पर बरसात होता है। अगर न्यूनतम वर्षा वाले ज़िले की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद तथा गया। तो कैमूर, रोहतास, यहाँ पर देखिए कैमूर क्या है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो ये जो है यहाँ पर जो है कम वर्षा वाला है। यहाँ पर सूखा वाला है इतने ज़िला अगर बात करें। और यहाँ पर इतना जो है सभी नम जिला वाला बात करें, सबसे ज़्यादा नम बात करें तो किशनगंज होता है। अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट के बारे में कि समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट ऊंचा जो है बिहार। अगला फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कुल जनसंख्या यहाँ पर बात करें महिला का, तो महिला का कितना है, तो 4,98,21,295 है। महिला का ये है आंकड़ा लिखा गया है 2011 के अनुसार। अगर पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो 5,42,48,157। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60% है। अगर कुल जनसंख्या दृष्टि से बात करें तो यह तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगर हम पहला नंबर पर बात करें तो पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जबकि दूसरा नंबर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर बिहार राज्य है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। अगला बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या के एक दशक की बात करें 2011 से 2001 से 11 में बात करें 25.42 देश का 6वां स्थान प्राप्त किया था। जनसंख्या घनत्व की वर्ग के बारे में बात करें तो 1.1606 यानी पहला स्थान हासिल किया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पटना है। कितना है, 58,38,445। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बात करें तो शेखपुरा है। कितना है, तो 6,36,342 ही है। और सर्वाधिक जनसंख्या दस की वृद्धि में बात करें तो कौन सा है, तो मधेपुरा है। तो मधेपुरा कहाँ है, तो मधेपुरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है, ये रहा चित्र में।
अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट। न्यूनतम जनसंख्या वाला 10 की कुल वृद्धि बात करें तो गोपालगंज कहाँ है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सटे हुए पर है यहाँ पर गोपालगंज। अगला फैक्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला का बात करें तो कैमूर है। कैमूर कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। साक्षरता दर जो है जनगणना के अनुसार लगभग 2011 के 61.86% से 74.00% पुरुष, और महिला की बात करें 51.50%। अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। क्या है, पूर्णिया कहाँ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णिया यहाँ पर है, कटिहार के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर आप मैपिंग देख सकते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश से ही सटा है। ठीक, आगे चलिए कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला बात करें तो रोहतास कहाँ है, तो यह औरंगाबाद और कैमूर के बीच यानी पश्चिमी साइड में यहाँ पर है। चलिए आगे कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात वाला आपसे जिला पूछे तो कौन सा है, किशनगंज कहाँ पड़ता है, तो यह पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर शिशु लिंगा अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष 935 है। कितना है, तो 935 है। और अगला यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात अनुपात वाला जिला कौन सा पूछे, तो वैशाली कहाँ है यहाँ पर, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो वैशाली जो है देखिए आप लोग, तो वैशाली यहाँ रहा जो है सारण के बीच में और समस्तीपुर के बीच में रहा। अगला फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग बात करें तो 88.71% है। ग्रामीण की जनसंख्या कितना है, तो 88.71%, और शहरी प्रतिशत बात करें तो 11.29% है। आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है बिहार की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय 3 राज्यों से लगता है, यूपी और कहाँ, 3 राज्यों से, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय से नेपाल से लगता है, जैसा कि हमने बता ही दिया। अगले फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण यूपी प्लस नेपाल से सीमा बनाता है। क्या, पश्चिमी चंपारण और प्लस यूपी दोनों नेपाल से सीमा बनाते हैं। किशनगंज नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल से बनाता है। कटिहार वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड से बनाता है। और रोहतास जो है उत्तर प्रदेश प्लस झारखंड से बनाता है। पटना 9 जिलों से सीमा साझा करता है, हमने बात ही कर लिया हूँ। अगर प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक, प्रखंड कितने हैं, तो 534 है। अनुमंडल कितने हैं, 101 हैं। आगे फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो गया है। ठीक, गया। अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछे तो किशनगंज है। अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि पंचायत की संख्या कितना है, तो 8406 है। अगर हम पुलिस स्टेशनों की थाना की बात करें कितना है, तो 853 है। राजस्व ग्रामीण संख्या कितना है, तो 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है। राज्यसभा की तो 16 है। और यहाँ की राज्य की भाषा क्या है, तो हिंदी है। सेकेंड राज्य की भाषा क्या है, तो उर्दू है। अगला दिया गया है वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो पर्णपाती पाए जाते हैं। राज्य की मछली क्या है, तो मांगूर, यानी जिसे मंगूर बोलते हैं। चलिए आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आगे यहाँ पर अगर पूछे कि बिहार में कितने प्रकार के चट्टाने पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के चट्टाने पाए जाते हैं। कौन कौन से, धारवाड़ चट्टाने, विंध्य चट्टाने, ट्रायर्सरी चट्टाने और क्वार्टरनरी चट्टाने। आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। बात करें बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य और वह संबंधित जिले, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पशु उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण। बाल्की आश्रयी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, तो गया है। भीमबाध अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, तो रोहतास में है। पंत अभ्यारण्य कहाँ है, नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो अररिया में है। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में है। कुशेवर पक्षी बिहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ है, तो कटिहार में है। नागी में डैम व नुकटी डैम पक्षी बिहार कहाँ है, तो जमुई है। सुहियायान पक्षी बिहार कहाँ है, तो भोजपुर है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना है।
तो इस तरह से यहाँ पर अगला बात करें कि सिंचाई से बात करें तो कुल सिविल क्षेत्र कितना है, तो 45,50,244 हेक्टेयर। अगला दिया गया है सिविल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो प्रतिशत बात करें तो 48.33% है। सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है, तो नलकूप है, नहरें है, तालाब, कुआं और गड्ढे नलकूप द्वारा संचित। भूमि का प्रतिशत बात करें तो 55%। तो ये सब बिहार के जो है सिंचाई वाले भाग थे। अगर नहर के द्वारा अगर सिंचित भाग की बात करें कि भूमि की कितना प्रतिशत होता है, तो 34% होता है। तालाब से बात करें कितना होता है, तो 3.2% होता है। कुआं से बात करें तो सिंचित भूमि की कितना होता है, तो 0.5% होता है। अन्य साधनों से कितना होता है, तो 6.5% से होता है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र। मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले वाला क्या है, तो रोहतास व पश्चिमी चंपारण। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली नगर। बात करें यहाँ की बिहार की नदियाँ व उनके उद्गम स्थान यानी ओरिजिन स्थान कहाँ से है, तो गंगा कहाँ से निकलता है, गंगा उत्तराखंड से निकलता है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। घाघरा या सरयू नदी कहाँ से निकलता है, तो मंच पाचुंग तिब्बत से निकलता है। गंडक कहाँ से निकलता है, तो तिब्बत गंडकी नेपाल से निकलता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है, तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। बागमती कहाँ से निकलता है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है। कमला कहाँ से निकलता है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है। कोसी कहाँ से निकलता है, तो सप्तकोशिकी नेपाल से निकलता है। महानंदा कहाँ से निकलता है, तो कमला दियाराम दार्जिलिंग से निकलता है। कर्मनाशा कहाँ से निकलता है, तो विंध्याचल पहाड़ी से निकलता है। सोन कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से निकलता है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है, तो गोराहा पहाड़ी पलामू से निकलता है। फाल्गुन कहाँ से निकलता है, तो हजारीबाग पठार से निकलता है। पंचानन उत्तरी कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर से निकला है। सिकरी उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय बापट चकाई और जमुई से निकलता है। बिहार के झरने एवं जलकुंड व उनके उद्गम स्थल सप्तराधा या सतराधवा कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। ब्रह्मकुंड कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। सूर्यकुंड कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। नानक कुंड कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। मख दुम कुंड कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। गोमुख कुंड कहाँ से निकलता है, तो राजगीर से निकलता है। लक्ष्मण कुंड कहाँ से निकलता है, तो मुंगेर से निकलता है। सीता कुंड कहाँ से निकलता है, तो मुंगेर से निकलता है। रामेश्वर कुंड मुंगेर से। ऋषि कुंड मुंगेर से। जन्म कुंड मुंगेर से। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर से। भुगेरी कुंड मुंगेर से। ये सब जो है मुंगेर से ही ज़्यादातर निकल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ और फैक्ट। बिहार के फसलें एवं उत्पादन क्षेत्र। अगर बिहार में बात करें कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो चावल या धान कहाँ पर होता है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण मुजफ्फरनगर में। गेहूँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो दरभंगा, गया, रोहतास में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सारण, मुजफ्फरनगर और मुंगेर में होता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखते चलिए मैप में कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आप लोग यहाँ से देख कर सुनते चलिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर हम बात करें महुआ कहाँ से निकलता है, तो सहरसा, मुजफ्फरनगर, सारण। बाजरा पटना, मुंगेर, गया। तीसी पटना, भोजपुर और गया। राई व सरसों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तिल कहाँ से निकलता है, तो चंपारण व शाहाबाद। अरहर कहाँ से निकलता है, तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर से। चना भोजपुर, बक्सर, गया। यानी ये जो है तीनों यहीं से निकलते हैं। कहाँ से, भोजपुर, बक्सर, गया चना। और मसूर कहाँ से निकलता है, तो पटना, चंपारण, गया। तो गन्ना कहाँ से निकलता है, तो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। जूट कहाँ से निकलता है, तो पूर्णिया एवं कटिहार। तंबाकू कहाँ से निकलता है, तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आलू कहाँ से निकलता है, तो आलू पटना, नालंदा और सारण। विभिन्न फसलों एवं उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान कौन कौन से में है, तो अगर बात करें कि चावल जो है चौथे स्थान पर बिहार प्राप्त करता है। अगर यहीं पर बात करें कि गेहूँ तो छठवें स्थान पर प्राप्त करता है। तंबाकू तीसरे स्थान पर और जूट दूसरे स्थान पर। तिलहन सातवां स्थान पर। लीची प्रथम स्थान पर। कहाँ, मुजफ्फरपुर के जैसे प्रसिद्ध है। अगला दिया गया है यहाँ पर आम तो प्रथम स्थान, जौ दूसरा स्थान, महुआ प्रथम स्थान, शहद प्रथम स्थान, मक्का तीसरा स्थान, मखाना प्रथम स्थान। तो ये रहा जो है कुछ फैक्ट जो है आपको पसंद आ रहा होगा।
चलिए और कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है। टिन कहाँ पर होता है? देवराज एवं कर्णकुंड गया, ग्रेफाइड सिमतुला मुंगेर, अभ्रक गया, नवादा, जमुई, बांका। चीनी कहाँ पर होता है? मिट्टी मुंगेर, भागलपुर, सिलिका लैंड मुंगेर, और डायमाइट तो रोहतास में, यूरेनियम गया, नवादा, और सोना कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण, और बेरियल कहाँ होता है? तो नवादा। पेट्रोलियम कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण, सहरसा, और पूर्णिया, किशनगंज। आगे कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किससे संबंधित 1942 में शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, और जो है दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक जो है पटना में हुई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन प्रसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ओ ह्यूम ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ये रहा पूरा वीडियो, आपको अच्छा आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत कुछ बताए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।